तो मैं सबसे पहले तो सभी से क्षमा चाहता हूँ हमारे कार्यक्रम में जो बीच में रुकावट हुई। तो चलिए हम लोग आप सभी को मेरा सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मैं आज के इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। आज के कार्यक्रम में सभी उपस्थित हमारे विशिष्ट वक्तागण और में जो है अपने आज के वक्ता डॉक्टर रजनी रमन झा जी का स्वागत करते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ हाउसकीपिंग रूल्स व्यवस्था नियमों का परिचय देना चाहूंगा। और इस दौरान अगर आपको मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना जो है माइक को म्यूट पर रखें और अपना वीडियो आप चालू रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं तो हमको चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो जो वर्चुअल आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो कैमरे के सामने आकर हमारे को हाथ से वेव करके। और आप फिर इस कार्यक्रम में जो है हम लोग कुछ जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे जब पूरा हमारा ये जो है प्रेजेंटेशन हमारा जो कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद मैं सभी को करूंगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मुझे उम्मीद है आज आपका ये कार्यक्रम सभी को पसंद आएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं श्रीमती शिल्पा शेरगांवकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो सरस्वती वंदना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमो 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 सरस्वती मां। नमो 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 सरस्वती मां। हरि ओम। तो मैं श्रीमती शिल्पा सरगांवकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इतनी अच्छी शुरुआत और कोई भी शुभ कार्यक्रम के पहले सरस्वती माँ का आशीर्वाद हमको मिल जाए तो फिर हमारा कार्यक्रम हमको पूरा उम्मीद है बहुत अच्छे से चालू रहेगा। और आप सभी को पता है कि आज का कार्यक्रम जो है हम रामायण के उत्तरकांड को लेकर, और उत्तरकांड जो है रामायण में कब और कैसे, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को लेके कुछ संशय कुछ भ्रांतियां पैदा करने के लिए। तो इसमें मैं इस सभी को बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को कि जो डॉक्टर रजनी रमन झा जी हैं ये उनके अपने रिसर्च है, उनकी अपनी है। हमारा हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, लेकिन जो भी उनकी रिसर्च है वो उनकी अपनी रिसर्च है और वो अपना उसका जो बताना चाहते हैं हम उन लोग को सुन सकते हैं। उसको मानना नहीं मानना हमारा हिंदू काउंसिल का कोई ऐसा वो नहीं है। तो मैं अभी डॉक्टर राघवेंद्र झा जी को आमंत्रित करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो जो है हमारे जो आज के स्पीकर हैं वक्ता हैं डॉक्टर रजनी रमन झा जी उनके बारे में बताएं और उनका जो है इंट्रोडक्शन दें। Dhanyawad. Thank you, everyone. Since this is a mixed audience, I will speak in English as well as in Hindi. The first thing I want to point out is that
This lecture is long overdue, and it is really delightful to welcome Dr. Rajni Raman Jha, who is an associate professor of Sanskrit in the Department of Sanskrit, MS College, Bikaner, Rajasthan. He is a very erudite Sanskrit scholar and is an expert on the Valmiki Ramayana in particular. I did not know Dr. Rajni Raman Jha at all, but I saw a interview that he did with Mr. Sanjay Dikshit on the program Jaipur Dialogues a few months ago, and no, last year actually. It was quite some time ago, and I was truly impressed on the same topic, the topic of राम द्वारा सीता का निर्वासन एवं शंभुक वध सर्वथा झूठी कहानियां, and I was truly impressed. I had always suspected that the banishment of goddess Sita is a lie, is a complete fabrication, and I had put together my my feelings on the subject in an article I have written, which some of you may have seen. It came out in the Diwali brochure of the Hindu Council, and prior to that, I had written about it in my own book, Facets of India's Economy and Her Society. The first thing to note is that you must take the Valmiki Ramayana very seriously. The Valmiki Ramayana and Mahabharata are itihas, which means they are eyewitness accounts. They are not histories written by people 500 to 2,000, 5,000 years later. These are eyewitness accounts. There is a whole sarg in Ayodhya Kand of the Valmiki Ramayana, which discusses the visit of Lord Rama, Lord Lakshman, and Goddess Sita to the ashram of Maharishi Valmiki in Chitrakoot. It is specifically mentioned there, and also, for example, Maharishi Vyas, who is the author of Mahabharata, is of course a central character in the Mahabharata. So these are eyewitness accounts, and we do ourselves a great disservice by calling them mythologies. They should not be called mythologies. I strongly object to that. In the 128th sarg of the Lanka Kand of Valmiki Ramayana, for all practical purposes, the Ramayana ends right there, and Maharishi Valmiki has said as much. In fact, there is a strong set of sentences telling people what the benefits are of reading the Ramayana, the Falshruti. So when the Falshruti has already been given, what is the point of continuing the story? It's it is completely it defies logic. And the language of the main Valmiki Ramayana and the Uttarakhand are often clashing with each other in style, and there are tremendous numbers of internal contradictions. So it is simply wrong to suggest that what happened in what is discussed in the Uttarakhand of Valmiki Ramayana has any bearing to what happened in the main text of the Ramayana. Ram's treatment of women is legendary, is exemplary. Whether it be Ahilya or whether it be Kekai or Tara, even Manthara. So to think that Lord Rama who is the epitome of justice, from whom all justice emanates, would subject his own wife to such injustice is inadmissible. It is completely wrong. It should not be pursued. So I strongly believe in this thesis. Dr. Rajni Raman Jha has written a very interesting book, and he self-published it. And so I strongly urge you to read this book. It is available free of cost. And now I invite Dr. Rajni Raman Jha to give his speech.
for about 40 to 45 minutes, please. Thank you. संतोष जी आप म्यूट पर हो। संतोष जी आप म्यूट पर हो। साईं जी या ओके, कार्यक्रम को आपका पहले तो मैं डॉक्टर राघवेंद्र झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इतना अच्छा परिचय दिया और आज का जो कार्यक्रम का एक पूरा जो है ब्रीफ हमको बताया। तो अभी मैं जो है हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो है नेशनल प्रेसिडेंट श्री प्रकाश मेहता जी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो जो है हमारे जो आज के वक्ता हैं डॉक्टर रजनी रमन झा जी और हमारे जो सारे श्रोता हैं और जो मैं उनको आपका स्वागत के लिए और कुछ 2 शब्द के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्ते, जय श्री राम। आज हिंदू काउंसिल की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम बहुत सौभाग्य हैं कि आज डॉक्टर रजनी रमन झा साहब हमारे साथ हैं, जो हमको रामायण के बारे में जो उन्होंने जो रिसर्च किया है उसको बताएंगे। रामायण का जो है वो भारत का आत्मा है। हर एक स्टेट में आप जाएंगे तो रामायण की अलग अलग भाषा में अलग अलग उसमें स्टोरीज कही जाती है। और यदि आप देखेंगे इतना प्रभाव है कि आप नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे तो आपको नॉर्थ में रामलाल मिलेंगे तो साउथ में रामास्वामी मिलेंगे, या कहीं राम भाव मिलेंगे महाराष्ट्र में, गुजरात में राम भाई मिलेंगे, यहाँ रामशंकर मिलेंगे। तो हर एक स्टेट में राम के नाम के साथ कोई ना कोई शब्द जो व्यक्ति का नाम जो को जोड़ते हैं। तो उसी तरह राम का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में है। और पूरा भारतवर्ष का जो आज जो परंपरा है, जो फैमिली वैल्यूज हैं, जो सब है, उसके ऊपर रामायण का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए जब उन्होंने सजेस्ट किया कि रामायण का हम ये रिसर्च हुआ है, जब प्रोफेसर झा जो राघवेंद्र जी ने मुझे सजेस्ट किया, तो हम बहुत खुश हुए और सोचा कि चलिए अब सभी अपने श्रोताओं को इसके बारे में बताते हैं। तो मैं इसी बात कह के मैं अपना विराम लेता हूं और आप जिसको सुनने के लिए आए हैं, तो मैं बस डॉक्टर रजनी रमन झा को विनती करता हूं कि आपका वक्तव्य शुरू करें। धन्यवाद। ओम ब्रह्मेशानच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। श्रद्धेय प्रकाश मेहता जी, श्रद्धेय राघवेंद्र झा जी, श्रद्धेय संतोष जी, श्रद्धेया जिन्होंने अभी सरस्वती वंदना गाई शिल्पा जी, और जो भी दर्शक इससे जुड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चूंकि समय कितना 45 मिनट का है संभवतः बोलने के लिए जी, तो मैं विषय पर ही केंद्रित रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे मन में यह विचार कैसे आया। तो उन दिनों एक वकील थे, नाम भी राम ही था संयोग से, आप लोग जानते होंगे। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि राम बड़े बुरे पति थे और घरेलू हिंसा राम से ही प्रारंभ हुई। यहाँ एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है राजस्थान के जयपुर में। वहां एक अंग्रेजी की लेखिका बोली कि सीता यदि अभी होती तो राम से तलाक ले लिया। और सीतामढ़ी, जहां भगवती सीता का जन्म माना जाता है, वहां के एक वकील ने 2016 में भगवान राम पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया। हालांकि वह मैजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। तो मेरे मन को बड़ी पीड़ा होती थी इस बात से कि मैं क्या कर सकता हूं इस संबंध में, क्योंकि भीतर तो कहीं से यह स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था कैसा हुआ होगा। तो संयोग की बात कोई ऐसी घटना हुई कि मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ना प्रारंभ किया। और जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ना प्रारंभ किया तो सब ऐसा लगने लगा जैसे ऋषि वाल्मीकि, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि धीरे धीरे मुझे संकेत करने लगे कि बेटा, यह जो मैंने लिखा नहीं था यह कैसे इस रामायण में जोड़ा गया, जो घटना घटी नहीं उसको कैसे सच बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया। तो कौन इन सब चीजों को ठीक करेगा। भगवान राम हमारे खून में है, रक्त में।
माता सीता हमारे रक्त में, वाल्मीकि हमारी सांस में। भगवान राम कोई भगवान हो ना हो, जो भगवान को माने ठीक है, नहीं माने ठीक है, लेकिन भगवान राम प्राण हैं हिंदू संस्कृति के। भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्राण, माता सीता प्राण है। तो ये जैसे मुझे लगने लगा कि मुझे कोई दायित्व मिल रहा है महर्षि वाल्मीकि द्वारा। फिर मैंने दूसरी बार रामायण पढ़ी तो ऐसा लगने लगा, संभवतः अब तो नहीं अनुभव करता वैसा, लेकिन ऐसा लगने लगा जैसे वो खड़े होकर, कोने में खड़े होकर मुझे आदेश कर रहे हो कि इस पर लिखो तुम। अस्तु, मैंने लिखना प्रारंभ किया और मुझे संयोग से रामायण में वो सारी कड़ियां मिलती चली गई जो यह सिद्ध कर रही थी कि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं है और यह किसी ने हजारों साल बाद लिख के इसमें इसको जोड़ा है। रामायण को हम पहले समझ लें, सभी दर्शकों के लिए इसको संक्षेप में इसका बताना चाहता हूं। इसकी बनावट जो है वो, रामायण में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। युद्ध कांड जिसको लंका कांड तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको वाल्मीकि ने युद्ध कांड लिखा है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है वाल्मीकि रामायण। तो माता सीता को त्यागने का और शंबूक के वध का, दोनों ही कथाएं उत्तरकांड में आती हैं। शुरू में कहीं कोई चर्चा नहीं है। बाल कांड में तीसरे चौथे सर्ग में जब नारद जी कथा सुना देते हैं वाल्मीकि को, उसके बाद अपने हाथ पर, हथेली पर कहते हैं कि वाल्मीकि ने देखा पूरी कथा को और उसमें माता सीता के विसर्जन का था, और लेकिन शंबूक के वध की घटना उसमें भी तीसरे सर्ग में भी नहीं बताई गई, तो इसलिए वह वैसे ही संदेहास्पद है। अस्तु, मैं कुछ उदाहरणों से आपको यह समझाना चाहता हूं। उसके लिए कुछ चीजें हमें पूर्व पीठिका के रूप में, पहली शर्त के रूप में समझनी पड़ेगी, अभी हम जाके यह इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भगवान राम ने माता सीता का कभी परित्याग नहीं किया था। पहली चीज जो हम जानेंगे वो ये है कि भगवान राम स्त्री के प्रति क्या सोच रखते। तो आपको बताऊं कि भगवान राम जब 15 वर्ष के हैं, तो अभी प्रकाश जी ने भी उल्लेख किया था, विश्वामित्र उनको मांगने आते हैं, क्योंकि ताटका नाम की एक राक्षसी है जो उनके यज्ञ का विध्वंस कर देती। तो रामचंद्र जी साथ चलते हैं और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं और भ्राता लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ हो जाते। विश्वामित्र के आश्रम पर जब वो पहुंचते हैं तो सामने से ताटका चली आ रही। विश्वामित्र रास्ते भर उनको भगवान राम को समझाते हुए आते हैं कि राम देखो, ये बड़ी दुष्ट राक्षसी है, तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम इसको मारने में संकोच मत करना। सब सुनने के बाद भी भगवान राम वो ताटका के समक्ष बाण का संधान कर लेते हैं, कान तक खींच लेते हैं धनुष की प्रत्यंचा को, डोरी को, और उनका हृदय कांपने लगता। लक्ष्मण पूछते हैं, भैया यह क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण, यह स्त्री है और स्त्री होने के कारण से इसका वध करने का मुझे कोई उत्साह नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसके नाक कान काट दूंगा और नाक कान काट के इसको भगा दूंगा। विनिवृत्ताम करोमि यदि हृत कर्णाग्र नासिकाम न हेनाम उत्सहे हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम वीर्यम चास्या गतिम चैव हन्यतामिति मे मतिः। मैं इसके नाक कान काट कर भगा दूंगा, मारना नहीं चाहता। ये है राम की सोच। तब वो विश्वामित्र दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं ये क्या कर रहे हो वो राम, ये तो बहुत दुष्ट राक्षसी है, 100 ऋषियों को खा लिया है, सैकड़ों यज्ञों का विध्वंस कर दिया है, इसको मारने में कोई पाप नहीं है। तब भगवान राम तीर छोड़ते हैं और वो विश्वामित्र की ताटका की छाती में लगता है और ताटका गिरकर मर जाती है। आगे उसके दोनों पुत्र आते हैं, सुबाहु जिसको भगवान राम एक बाण से मार देते हैं, और दूसरा मारीच आता है जिसको भगवान राम ऐसा बाण मारते हैं कि वो सीधा लंका में जाकर गिरता है।
और यह जो हम लोग कहते हैं भाई बाण था सरकंडे का तीर होगा, इतना कैसे नहीं। M.R. काले एक बहुत ही विद्वान हुए हैं मराठी के, संस्कृत के और अंग्रेजी के। उन्होंने हर एक बाण का अंग्रेजी अनुवाद मिसाइल किया। तो वो ये मानते हैं कि बाण न थे, वो मिसाइल थे। कोई ज्यादा दूर तक मार करता था, कोई कम दूर तक मार करता था। तो ऐसा बाण मारा कि वो जाकर लंका में गिरा। वही मारिस था जो वहां स्वर्ण मृग बनकर आया था, वो आगे हम देखेंगे। एक तो ये कथा हो। दूसरी कथा जो हमें आगे उत्तरकांड को भी समझने में मदद देगी, वो है अहल्या की कथा। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और हम सब कथा जानते हैं। इंद्र ने छद्मवेश, गौतम ऋषि का छद्मवेश बनाकर उनके साथ समागम किया था। गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया था कि तुम नपुंसक हो जाओ उसी समय, और अहल्या को शाप दिया था कि तुम अदृश्य हो जाओ, इसी जगह राख में 1000 साल तक पड़ी रहोगी। तो ताटका को मारने के बाद जब भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जनकपुर जा रहे हैं, जहां आगे चलकर सीता माता से विवाह होने वाला था उनका, तो वो उस पर्णकुटी को देखते हैं, कुटिया को देखते हैं और अपने गुरु से पूछते हैं, विश्वामित्र से, कि गुरुदेव ये पर्णकुटी जो है इतनी सूनी सूनी सी क्यों है? तो वो कहते हैं, विश्वामित्र पूरी कथा सुना के कहते हैं कि राम, यदि तुम चाहो तो अहल्या का उद्धार हो सकता। तो भगवान राम, विश्वामित्र और लक्ष्मण तीनों प्रवेश करते हैं उस कुटी में। 1000 साल की तपस्या के बाद अहल्या बिल्कुल निर्दोष हो गई हैं, जगमगा रही हैं प्रकाश से, लेकिन वो दिखाई केवल इन्हीं को दे रही हैं, भगवान राम को, लक्ष्मण को और विश्वामित्र, और किसी को नहीं दिखाई दे। दृश्य और अदृश्य। अदृश्य होता है जो देखने योग्य नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि गौतम के शाप से अहल्या बहिष्कृत हो गई समाज से और वो देखने योग्य नहीं रही। अदृश्य का ये अर्थ लेना चाहिए, न कि गायब। गायब लेंगे तो ये बात यहां बैठेगी नहीं, क्योंकि वो तो वहां विराजमान थी। तो भगवान राम ने आगे बढ़कर माता अहल्या के चरणों का स्पर्श किया। तुलसीदास जी ने यह लिखा है कि वो पत्थर बन गई थी और भगवान राम की चरण धूलि से वो स्त्री बन गई। वाल्मीकि ने ऐसा नहीं लिखा। वाल्मीकि में वो स्त्री रूप में ही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही किसी। तो जैसे ही उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके चरण छुए, वैसे ही वो दिखाई देने लगी सबको, अहल्या। और गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि ने उनका हाथ थामा और भगवान राम ने उनका हाथ दिया। और आज हम सब जानते हैं कि जो 5 प्रातस्मरणीय महिलाएं हैं, कुंती, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और 5वीं है माता अहल्या। तो जो समाज से बहिष्कृता स्त्री थी अहल्या, उसको भगवान राम ने प्रातस्मरणीय बना दिया। ये थी भगवान राम की स्त्री के प्रति सोच। दूसरा खंड हमें यह देखना पड़ेगा कि मां सीता को भगवान राम कितना प्रेम करते। इसके लिए हम आइए चलते हैं अयोध्या, जहां कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा और भरत का साम्राज्य मांगा, राज्यारोहण मांगा। यह आपको बताऊं कि वाल्मीकि रामायण में दशरथ, महाराज दशरथ ने एक बार भी अपने मुख से रामचंद्र को वन जाने के लिए नहीं कहा। यहां तक कहा कि राम, तुम युवराज हो गए हो, कल राजा बनोगे, तुम मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो, पर तुम वन में मत जाओ। ये भगवान राम ने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए स्वयं वनवास स्वीकार किया था। एक बार भी दशरथ जी ने नहीं कहा है रामचंद्र जी को वन जाने के लिए। आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण तो आपको पता चलेगा। तो जब वनवास उनका तय हो गया तो वो सीता जी के पास आए और कहा कि सीते, मेरी माँ वृद्धा हो गई, मेरे पिताजी वृद्ध हो गए, मुझे वनवास हो गया है,
तो तुम यहीं रहो, उनकी सेवा करना, मैं वन में जाऊंगा। तो सीता माता ने कहा कि क्या बात करते हैं आप, मैं यहाँ रहूंगी, मैं आपसे पहले निकलूंगी महल से और आपके रास्ते के कांटे कंकर को साफ करती हुई चलूंगी। तो भगवान राम को जब लग गया कि माता सीता मानेंगी नहीं, तो उन्होंने जो वाक्य कहे हैं वो ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, आरभस्व शुभ श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानी तद्रिते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। हे सुंदर तटी प्रदेश वाली सीते, वनवास तुम भी चलो मेरे साथ और जो भी उसके लिए आवश्यक सामग्री है उसे इकट्ठा कर लो। अगला वाक्य क्या कहते हैं, तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग का राज्य भी अच्छा नहीं लगता। सीता, तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। और तो ये कैसे हम मान लें? खैर, प्रमाण तो प्रमाण मिलते जाएंगे अभी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान राम माता सीता को कितना प्रेम करते थे, वह भी एक कारण है कि वो नहीं दे सकते वनवास उनको। अस्तु, अब अगला प्रसंग है शूर्पणखा का। है तो बहुत सारी, ये जो पुस्तक है इसमें मैंने कई सारे प्रसंग लिए हैं, सबको बताने के लिए समय नहीं है उतना, उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। मैंने अपनी पुस्तक में जितने संभावित प्रश्न हो सकते हैं प्रयास किया है उसका उत्तर देने का। तो शूर्पणखा प्रसंग क्या होता है कि शूर्पणखा रावण की बहन थी, वो आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी और नीचे पंचवटी में राम और सीता थे और लक्ष्मण थे। वाल्मीकि ने लिखा है कि तीनों के दिन बड़े सुख से बीत रहे और वनवास की अवधि समाप्त होने की ओर थी, तो उसका भी आनंद था कि अब अयोध्या जाएंगे। तो वो आकाश में उड़ती उड़ती उसने राम को देखा और उनके रूप पर मुग्ध हो गई और नीचे आई। उसने एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया और राम को जाकर कहने लगी कि राम, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं, मुझसे विवाह कर लो। ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारी स्त्री है इसको छोड़ दो, मुझसे विवाह कर लो। ये बिल्कुल वाल्मीकि ने स्पष्ट लिखा, मैंने इसमें लिया भी। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, मैं केवल सीता को ही पत्नी स्वीकार करूंगा, इसके अलावा मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकता। हाँ, मेरा वह भाई है लक्ष्मण, वो अकेला आया है, अगर वह तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करा दूंगा। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण अविवाहित है, भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण अकेला आए, और अकेले तो आए ही थे और उन दिनों बहुविवाह भी होते थे, तो इसलिए लक्ष्मण का एक और विवाह हो जाता तो कोई समाज के लिए कोई भ्रुकुटी टेढ़ी करने वाली बात तो थी ही नहीं। तो वो शूर्पणखा जो 1 मिनट पहले कह रही थी कि मैं तुमको प्रेम करती हूँ राम, वो लक्ष्मण के पास चली गई और कहती है, लक्ष्मण मैं तुमको प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण ने कहा कि अरे बाबली क्या कर रही हो, मैं तो वहां से प्रतिज्ञा लेकर आया हूं कि मैं भैया भाभी की सेवा के अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं इसके अलावा, तो तुम वहीं जाओ वापस। तो वो फिर वापस आ गई रामचंद्र जी के पास और रामचंद्र जी को आकर कहती है, राम मैं तुमको प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे विवाह करो। तो राम ने फिर वही बात दोहराई। तब वो क्रोध में आ गया, क्रोध में आते उसका वास्तविक रूप प्रकट हो गया और उसने कहा कि तुम इस सीता के लिए ही मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो ना, मार कर खा जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह करके इन गिरिकंदराओं में विहार करूंगी। और ऐसा कहते इत्युक्ता मृगसावाक्षी मलात् सदृशिक्षणा अभ्यगच्छत्सु संक्रुद्धा महोल्का रोहिणी निव। इसके बाद वह सीता पर ऐसे झपटी जैसे कोई उल्का होती है ना आकाश में, जो तारे जैसा वो लंबा सा चला जाता है, तो वो उल्का जैसे रोहिणी एक नक्षत्र है जो चंद्रमा के पास देखते होंगे, जो चमकीला सा तारा हमेशा रहता है, उसको रोहिणी कहते हैं। तो जैसे कोई उल्का रोहिणी पर झपटी हो, उसी तरह से शूर्पणखा सीता पर मारने के लिए झपटी
और भगवान राम ने देखा कि ये तो मृत्यु पाश की तरह, मौत के फंदे की तरह चली आ रही। तो फिर वो बीच में खड़े हो गए, सीता और शूर्पणखा के बीच में, अपने हाथ से शूर्पणखा को रोका और लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, ये शूर्पणखा अब इसने बहुत अपराध कर दिया है और अब इसको दंड देकर ही भेजा जाना चाहिए। और ऐसा जब कहा तब लक्ष्मण ने तीर को निकालकर उसके नाक कान काट लिए। ये है पूरी कथा। क्या भगवान राम सीता को मर जाने देते शूर्पणखा के हाथ में? और गलती उनसे क्या हुई, उन्होंने, उनका कोमल हृदय जो था, उन्होंने केवल नाक कान काटकर जाने दिया शूर्पणखा को। अगर शूर्पणखा को मार देते उस समय लक्ष्मण या राम, तो उसकी खबर भी नहीं मिलती रावण को। और जब खबर मिलती, वहां से चल के समुद्र पार करके सेना लेकर आता जनस्थान में, बहुत समय लगता। लेकिन उनके हृदय की जो कोमलता थी, भगवान राम के हृदय की कोमलता, वो उनके ही ऊपर वज्र बनकर गिरी। और बाद की कथा आप जानते ही हैं, शूर्पणखा गई वहां, उसने बढ़ा चढ़ाकर कहानी अपनी पेश कर दी और रावण ने आकर सीता का अपहरण कर लिया। तो ये है शूर्पणखा की कथा। इसके बाद जो अगला प्रसंग लिया है मैंने कि भगवान राम माता सीता को कितना प्रेम करते थे, उसमें है एक स्वर्ण मृग प्रसंग। स्वर्ण मृग वही है मारीच, और वह स्वर्ण मृग बनकर आया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि कई तरह के रत्नों की शोभा थी उसमें, नीलम, पन्ना आदि की भी। लेकिन चूंकि सोना हमारे समाज में, स्वर्ण हमारे समाज में अधिक प्रचलित है, इसलिए हम उसको स्वर्ण मृग कहकर ही काम चला लेते। तो सीता ने स्वर्ण मृग को देखा और राम को बुलाया। क्या राम, वो स्वर्ण मृग देख रहे हो? कहा देख रहा हूं। कहा उसको ले आओ, पकड़ कर ले आओ। तो राम को हंसी आ गई। क्यों क्यों चाहिए तुम्हें? तो सीता कहती हैं, देखिए, जब हम आदर्श स्त्री की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम सीता क्यों निकलता है मुख से, ये वाल्मीकि रामायण पढ़कर ही समझ में आता है। तो सीता कहती हैं कि जब हमारा वनवास पूरा हो जाएगा तो मैं इसको अपने साथ लेकर चलूंगी अयोध्या। मेरी सासू माँ कितनी खुश होंगी इस स्वर्ण मृग को देखकर, मेरे देवर कितने प्रसन्न होंगे इस स्वर्ण मृग को देखकर। वहां वन में भी सीता को अपनी सासू माँ का ध्यान है, अपने देवर का ध्यान है। तभी तो वो आदर्श स्त्री, आदर्श गृहिणी कही जाती है। पहला नाम निकलता है। तो राम लक्ष्मण को बुलाकर कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं उस मृग को पकड़ने के लिए। लक्ष्मण कहते हैं, भैया, सोने का मृग न देखा गया न सुना गया, यह कोई मायावी राक्षस हो सकता है। तो राम चुपके से कहते हैं, नहीं, उससे पहले क्या कहते हैं वो, कि सुनो लक्ष्मण, हमारे जो भी कर्म हैं वो सीता के अधीन हैं। अस्याम आयत्तम अस्माकम यत् कृत्यम रघुनंदना अहम एनम वधिष्यामि ग्रहिष्यामि अथवा मृगम। हमारे जो भी कर्म है वो सीता के अधीन है, यानी सीता जो कहेगी वो मुझे करना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए अब मैं जा रहा हूं, या तो मैं इस हरिण को पकड़ लूंगा या फिर मैं इसको मार दूंगा। सीता जी ने भी कहा था कि अगर ये पकड़ में नहीं, क्योंकि ये शंका तीनों को थी, राम को भी थी, सीता को भी थी और लक्ष्मण को भी थी, कि ये कुछ गड़बड़ तो है इसके साथ। तो सीता जी ने रामचंद्र जी को ये भी कह दिया था कि अगर इसको पकड़ पाओ तो ठीक है, नहीं पकड़ पाओ तो मार देना, इसकी खाल लेकर चलेंगे अयोध्या। तो जाते जाते राम चुपके से कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण, यदि तुम्हारे अनुसार यह कोई मायावी राक्षस है तो वैसे भी इसका मरना आवश्यक। लेकिन बड़ी बात वो वही कहते हैं कि सीता ने जो कह दिया उसे मुझे करना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इतना प्रेम करते थे राम सीता को कि वो उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है मेरे लिए। आज की स्थिति में हमारे समाज में राम होते तो हम उनको जोरू का गुलाम कहते, और लोग कहते हैं कि वो सीता को प्रेम नहीं करते थे और उसको छोड़ दिया। अस्तु, अब इसके बाद अगला जो मैं अंतिम इस खंड का जो मैं ले रहा हूं वो है अग्नि परीक्षा। हमारे हृदय को आज तक मथ रहा है कि वो राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ले ली। कल ही किसी
पत्रकार का मैंने एक नोट पढ़ा छोटा सा, जिसमें वो कह रहे हैं कि राम जो है वो सीता के साथ खड़े नहीं हुए अग्नि परीक्षा में, बल्कि रावण जो था, रावण ने ज्यादा बढ़िया व्यवहार किया सीता के साथ, कुछ वहां लंका में ले गया और कुछ बोला नहीं उनको। ये सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं कि कितना बड़ा झूठ चलता है हमारे समाज में। तो अग्नि परीक्षा क्या हुई कि रावण मारा गया। रावण मारा गया तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण हनुमान जी को और विभीषण को कहा कि जाओ सीता को ले आओ। और हर एक पुरुष की जैसी इच्छा होती है वैसी ही उनकी भी इच्छा थी कि सीता इस समय पहली बार आएगी वानरों के सामने और भालुओं के सामने और राक्षसों के भी, बहुत से राक्षसों के सामने भी। तो वो इतनी थोड़ी सी तो ठीक लगनी चाहिए, इतने समय से वो एक ही कपड़े में थी, बाल भी उन्होंने धोए नहीं थे, तो बहुत ही उनका चेहरा ऐसा गड़बड़ हो गया होगा, ऐसा सोचकर रामचंद्र जी ने कहा उसको नहला धुला देना और उसको आभूषण पहना देना। आभूषण पहनाने की बात इसलिए है कि रामचंद्र जी को ये ध्यान था कि सीता आभूषण लेकर आई है। उन्हीं आभूषणों से उन्होंने पहचान, कुछ आभूषण उन्होंने अपहरण के समय गिराए भी थे किष्किंधा में, जिनसे उनकी पहचान हुई थी। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको फिर से पीछे ले जाकर कहता हूं कि सीता को राजा बनाने का प्रस्ताव वशिष्ठ ऋषि ने रखा था, और इसलिए रखा था कि पति की अनुपस्थिति में पत्नी उसके सर्वस्व की अधिकारिणी होती है, इसलिए राज्य सिंहासन पर सीता बैठेगी। ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। हमारे यहाँ देखिए कितना स्त्रियों के लिए कितना सम्मान था, लेकिन सीता जी ने मना कर दिया था कि मैं तो वनवास में जाऊंगी। तो वो आभूषण पहना देना किसको, सीता को। तो गए विभीषण और हनुमान जी। सीता जी ने कहा मैं तो ऐसे ही देखना चाहती हूँ, मेरे अब धैर्य नहीं है कि मैं रुक सकूं, मैं तो रामचंद्र जी को तुरंत देखना चाहते। तो विभीषण कहते हैं कि ये उन्होंने ही कहा, रामचंद्र जी ने ही कहा कि आप नहा धो लें, अच्छे वस्त्र पहन लें और आभूषण पहन। तो नहा धो के अच्छा वस्त्र दिया होगा लाके विभीषण ने, और आभूषण भी पहन लिया। वो आने लगे। रास्ते में क्या हुआ कि विभीषण ने अचानक पूछा कि मैं आपके लिए पालकी ला दूं क्या। शिविका शब्द है संस्कृत में, शिविका, पालकी ला दूं क्या। राम को मिलने की जल्दी में उन्होंने कहा ले आई, और जब पालकी आई तो उस पर बैठ गई। अब पालकी चली, दूर से ही राम ने देखा कि पालकी में बैठ के सीता जी चली आ रही। तो उनका माथा ठनका। वाल्मीकि ने पूरा मनोविज्ञान लिखा है, वो उनका माथा ठनका। और क्या ठनका ये आगे चल के उन्होंने वर्णन किया, लेकिन वहां इतना सा ही। और उनको ये लग गया कि इस रूप में यदि सीता सबके समक्ष आएंगी तो किसी को भी ये विश्वास नहीं होगा कि सीता को लंका में कोई कष्ट था, वो तो वहां बड़े सुख से रह रही थी। और इसी बीच क्या हुआ, कुछ राक्षसों ने वानर भालू को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जो उझक उझक कर सीता जी को देख रहे थे। तो इससे रामचंद्र जी का क्रोध और बढ़ गया कि इन्हीं वानर भालुओं ने इन्हीं सीता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई और इन्हीं को मार रहे हो। तो वो बहुत नाराज होते हैं उसमें वाल्मीकि रामायण। और यहां तक कहते हैं कि अगर तुमने ये कर्म नहीं रोका तो मैं यहां से चला जाऊं। तो वो सहम जाते हैं और सबको लगने लगता कि रामचंद्र जी थोड़े गुस्से में आ गए हैं। उसके बाद सीता जी आती, बहुत ही ध्यान पूर्वक सब सुनने की, समझने की बात। तो रामचंद्र जी कहते हैं सीता, मेरा जो कर्म था तुमको रावण की कैद से मुक्त कराना, वो मैंने कर दिया। मैंने अपने कुल के मान सम्मान की रक्षा की है। अब ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हुई, तुम जहां जाना चाहो जा सकती। देखिए, एकदम तुरंत अगर अपन निर्णय पर कूद जाएंगे तो बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले इस प्रसंग को पूरा समझना आवश्यक है। तो सीता जी बड़े क्रोध में आती हैं और कहती हैं कि राम, तुमने एक क्षुद्र व्यक्ति की तरह मुझसे बात की। रामचंद्र जी को क्षुद्र व्यक्ति बताती। ये जो कहते हैं कि सीता का मतलब है हर चीज को सिर झुका कर स्वीकार कर लेना, ऐसा नहीं है। सीता बड़ी तेजस्विनी स्त्री है वाल्मीकि रामायण, महायोगिनी, महातपस्विनी, महातेजस्विनी।
और कहते हैं कि तुम जानते हो कि मेरा शारीरिक बल रावण के समान नहीं था, मैंने उससे संघर्ष किया था, मैं हार गई, तब वो मुझे उठाकर ले गया है। और इसके बाद भी मैंने मन, वचन और कर्म से तुम्हारे अलावा यदि किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया है, तो ये अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। लक्ष्मण, तुम मेरे लिए चिता तैयार करो, मैं उसमें प्रवेश करूंगी। जो भी हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं, सबको मैं बताना चाह रहा हूं कि भगवान के लिए ये कभी मत कहिए कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली थी सीता जी की। भगवान राम ने सिर्फ इतना कहा था कि तुम जहां चाहो जा सकती हो। अग्नि परीक्षा देने का विकल्प माता सीता ने स्वयं चुना था। और इतने से बात हो जाती तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर भी भगवान राम का निंदक होता, आलोचक होता। लेकिन हुआ क्या, सुनिए, 2 श्लोक हैं बहुत सुंदर। जब माता सीता ने यह तय कर लिया कि मैं चिता में प्रवेश करूंगी, तो लक्ष्मण ने बड़े क्रोध से, इसके लिए एक शब्द है अमर्ष, संस्कृत का एक शब्द है अमर्ष, और षटकोण वाला शब्द उसके ऊपर अमर्ष। अमर्ष का अर्थ होता है वैसा क्रोध जिसमें आप कुछ सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इतने अमर्ष से लक्ष्मण भर गए कि लगभग वो राम पर हमला करने की मुद्रा में आ गए। लेकिन राम ने इशारा किया कि जो चल रहा है कुछ देर चलने दो। एव मुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरः अमर्ष वशमापन्नो राघवं समुदैक्षत स विज्ञाय मनश्छन्दं रामस्याकार सूचितं चितां चकार सौमित्रिर्मते रामस्य वीर्यवान। तब लक्ष्मण समझ गए कि कोई बड़ी योजना है, और वही हुआ। चिता तैयार की गई, माता सीता ने उसमें प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया वो अग्निदेव उनको लेकर प्रकट हो गए। और राम को कहते हैं कि राम, तीनों लोकों में सीता से अधिक निष्पाप स्त्री कोई नहीं है, और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि आज के बाद तुम कभी सीता को कटु वचन नहीं कहोगे। तो ये जो मनश्छंद शब्द है कि राम का अभिप्राय क्या था, जो लक्ष्मण ने समझ लिया, वो अब वाल्मीकि स्पष्ट करते हैं। और वो क्या स्पष्ट करते हैं? राम कहते हैं, अग्निदेव, क्या मुझे नहीं पता है कि सीता कितनी पवित्र है? लेकिन यदि मैं इसको, सुनिए वाक्य क्या है, यदि मैं यह कर्म नहीं हो जाने देता, अग्नि परीक्षा मैंने लिया नहीं है, अग्नि परीक्षा ली नहीं है, लेकिन मैंने इसको हो जाने दिया। मैं अगर यह कर्म नहीं हो जाने देता तो ये संसार ही सीता को अपवित्र बताता और मुझे मूर्ख बताता। ठीक वही कथा जो उत्तरकांड में घट गई, जिससे राम डर रहे थे। और इसीलिए मैं ऐसा जानता हूं कि सीता इतनी पवित्र है कि रावण मन से भी इसकी धर्षणा नहीं कर पाया होगा। और आगे जो कहते हैं वो एक और पुष्ट प्रमाण है कि उन्होंने परित्याग नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य से उसकी प्रभा और मनस्वी व्यक्ति से उसकी कीर्ति अलग नहीं होती है, वैसे ही सीता अब मुझसे कभी दूर नहीं होगी। वहां वो प्रण लेते हैं, वचन देते हैं अग्निदेव को कि सीता मुझसे कभी दूर नहीं होगी। कहां वो अपना वचन तोड़ दिया होगा? मतलब सारी गलतियां राम ने ही की। कुछ भी आप उठा के ले आइए और ये सब राम पर थोप दीजिए। सारी अपेक्षाएं राम से ही, सारी परीक्षा राम ही दे। तो वहां वो वचन देते हैं कि सीता जो है मुझसे कभी दूर नहीं होगी। तो यहां तक मैंने लिया है कि राम सीता को कितना प्रेम करते थे। एक प्रश्न जो मुझे बार बार लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा में अग्नि ने जली क्यों नहीं? उस महातेजस्विनी महायोगिनी को अग्नि क्या जला था?
रावण को उन्होंने सुंदर कांड में कहा है कि रावण, मैं इसी समय तुमको भस्म कर दूं, लेकिन मेरे पति का यश दूषित होगा कि वो मेरी रक्षा नहीं कर पाए और मेरी तपस्या भी कमजोर हो, इसलिए मैं तुमको भस्म नहीं कर रहा। और हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो वो जो राक्षसी थी सीता के साथ, वो कहती है जाके कि सीता, वो जो वानर आया था ना राम का दूत बनकर, उसकी पूंछ में आग लगा दी है रावण ने। तो सीता अग्निदेव की प्रार्थना करती है कि यदि मेरी तपस्या में सच्चाई है तो अग्निदेव आप हनुमान के लिए शीतल हो जाएं। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी को स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था कि मेरी पूंछ में आग लगी है और मुझे जलन नहीं हो रही। ये थी माता सीता की तपस्या। हम लोकोत्तर चरित्र को अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से समझना चाहते हैं, और इसीलिए हमें ये सब चीजें लगती हैं कि ऐसा अग्नि परीक्षा कैसे हो गई। और अस्तु, मैंने इसको राम सीता को कितना प्रेम करते थे इसमें ही लिया है। और अब मैं उस विषय पर आता हूं जो केंद्रीय विषय है कि माता सीता का परित्याग राम ने किया था या नहीं किया था। मैंने सिद्ध किया है कि नहीं किया था। शंभू को मारा था या नहीं मारा था, उसी में अपने आप ही शंभू वाला भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मूल मैंने जो बात उठाई है वो यही है कि उत्तरकांड वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं था। कैसे? अब हम यहां से इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज है, जो भी संस्कृत के अध्येता हैं, विद्यार्थी हैं, वे वाल्मीकि रामायण के 6 कांड पहले पढ़ेंगे और 7वां जो उत्तरकांड है उसमें आएंगे, तो अपने आप उनको लगने लगेगा कि यह भाषा वाल्मीकि की है ही नहीं। काव्य शास्त्री जो एक भाषा है, वाल्मीकि जैसा बड़ा कवि नहीं हुआ। अगर आप माता कौशल्या के वे वचन पढ़ें जो उन्होंने राम के वनवास के समय दिया, अगर आप हनुमान और सीता का संवाद पढ़ें, तो आपको, अगर सीता की अनुपस्थिति में, सीता के अपहरण के बाद राम का विलाप पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब वाल्मीकि किस उच्च कोटि के कवि, और वो सारा धराशायी हो जाता उत्तरकांड में आते। एकदम अजीब सी, जैसे किसी साधारण कवि की भाषा हो, और कथन भी एकदम वैसे ही, शैली भी वैसी ही, बिल्कुल। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मेरा ध्यान कैसे गया? सबसे पहले मेरा ध्यान इसलिए गया कि उत्तरकांड में बहुत सारे महर्षि राम के राज्यारोहण के बाद आते हैं उनको मिलने के, सबके हालचाल पूछते हैं। राम ऋषि भी राम का हालचाल पूछते हैं, और राम पूछते हैं कि अब तो सब सकुशल है ना, सारे राक्षस मारे गए, अब तो कोई उपद्रव नहीं होता। तो सारे ऋषि कहते हैं कि हाँ अब कोई उपद्रव नहीं है। लेकिन अचानक एक बात कहते हैं कि अरे राम, आपने जो रावण को मारा वो कोई खास बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। वहीं से मेरा माथा ठनका कि ये वाल्मीकि जो राम का ऐसा लोकोत्तर चरित्र बता रहे हैं, ऐसा शूरवीर, ऐसा गायक, राम बहुत अच्छे गायक भी थे, राम बहुत अच्छा वीणा भी बजाते थे, तो ऐसे लोकोत्तर चरित्र को अचानक ये कैसे धराशायी करने पर कि भाई तुम कोई वीर नहीं हो, असली वीर तो लक्ष्मण है, ये कैसे? वहीं से मेरा माथा ठनका। मैंने बहुत सारे विद्वानों से संपर्क किया तो पता चला कि बहुत सारी रामायणों में तो रावण को राम मारते ही नहीं, लक्ष्मण ही मारते। तो राम को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति उसी समय से शुरू हो गई। किसी तरह से राम को नीचा दिखाओ, किसी तरह से ये दिखाओ कि ये न शूरवीर था, न बढ़िया आदमी था, न अच्छा पति था, न अच्छा शासक था, बस ये तो ऐसे ही था। जबरदस्ती इस पर वाल्मीकि ने एक रामायण लिख दी है। तो वहां से जब ठनका मेरा माथा, तो फिर मैंने ये शोध प्रारंभ किया। तो पहली बात तो मैंने बता दी आपको, क्या भाषा नहीं मिलती। दूसरी बात देखिए, जब वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होती है तो वो नारद जी कथा बताते हैं, किसको? वाल्मीकि को। किनको? वाल्मीकि। और उसमें पूरी कथा है राम की, जन्म से लेकर राज्यारोहण तक की।
वनवास सब आते हैं उसमें। और नारद यही समाप्त कर देते हैं कि राज्यारोहण के पश्चात 11,000 वर्षों तक शासन करने के पश्चात वो अपने धाम गए। यह है पहला और दूसरा सर्ग। तीसरे सर्ग में वाल्मीकि क्या करते हैं, अपने हस्तामलकवत, इसको संस्कृत में कहते हैं कि जैसे हथेली पर कोई आंवला पड़ा हो, इस तरह से वो अपने योग विद्या से अपनी हथेली पर पूरी घटना को देखते हैं। अब अपनी समझ में यह बात नहीं आती कि वाल्मीकि राम के समकालीन हैं, सीता वो कथित रूप से उनके आश्रम में रह रही हैं, राम से उनकी भेंट हुई है, फिर उनको योग बल से देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि योग बल को यों खर्च करने का निषेध किया गया, पतंजलि ने भी किया और सारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि योग प्रभु की प्राप्ति, साधना मतलब समाधि की प्राप्ति के लिए, इसको ऐसे खर्च नहीं करना। तो उनको क्या आवश्यकता आ गई, ये ही नहीं समझ में आता। अस्तु, और देखिए, जब वो रामायण की रचना कर लेते हैं तो बालकांड में कुशीलव शब्द का वर्णन है। कुशीलव, श में बड़ी की मात्रा, कुशीलव। और उत्तर कांड में उसके गायक कौन है? कुश और लव। ध्यान करिए, बालकांड में वाल्मीकि रामायण के गायक हैं कुशीलव, और केवल ये लिखा है कि वो 2 राजकुमार थे। और उत्तर कांड में वाल्मीकि रामायण के गायक हैं कुश और लव, जो सीता के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में कुशीलव की कोई चर्चा नहीं है कि वो सीता के पुत्र हैं। और जैसा कि जो भी संस्कृत साहित्य के जानकार हैं वो जानते होंगे, कुशीलव कौन होते हैं? कुशीलव होते हैं वैसे गायक नाटकों में जो गा गाकर नाटक की या जो भी घटना है उसको सबको सुनाते हैं। ये कुशीलव परंपरा है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। तो वो वही कुशीलव थे जिन्होंने गाया, उसको उत्तरकांड में कुश और लव कर दिया उसने, जिसने भी लिखा उत्तरकांड। तो ये भी एक बड़ा अंतर, ये दोनों बहुत बड़े अंतर। अब किसी ने कहा, मेरे पास एक संदेश आया था और मुझसे डिबेट की भी बात उन्होंने की थी। मैंने माननीय प्रकाश मेहता जी को कहा कि मैं किसी भी डिबेट में नहीं उलझना चाहता, मेरे पास जो तथ्य हैं वो मैंने इस पुस्तक में लिख दिए हैं, इसको पढ़कर जो माने ठीक है, नहीं माने वो उनकी इच्छा है। तो उसमें यदि ये तीसरे सर्ग में ये कहा गया है कि उन्होंने जानकी का विसर्जन किया, मतलब त्याग दिया रामचंद्र जी ने, जो कि पहले और दूसरे सर्ग में नहीं है, तो ये तो पहले दूसरे सर्ग से वाल्मीकि तीसरे सर्ग में खुद को ही विरोध में खड़ा कर रहे हैं। चलो ये भी मान लेते हैं कि जानकी का विसर्जन उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने तीसरे चौथे सर्ग में शंभूक का वध नहीं लिखा है। तो शंभूक का वध आगे चलकर कैसे हो गया? वो तो अपने योग बल से सारी कथा देख रहे थे ना, तो शंभूक वध क्यों नहीं लिखा उनको? तो ये इतने जबरदस्त विरोधाभास हैं कि हो ही नहीं सकता। एक ही कवि अपने को झूठा कैसे सिद्ध करेगा बार बार? अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि राम जो है जब आए वहां से लंका से पुष्पक विमान से, उन्होंने अपना राज्यारोहण कर लिया। 8 सर्गों में वो कथा है राज्यारोहण का भी, और रामायण पढ़ने से क्या लाभ होते हैं ये सब भी। और वहां वो सभी वानर भालुओं की विदाई कर देते हैं। दृष्टवा सर्वे महात्मानस ततस्ते वानर सभा विशिष्टा पार्थिवेंद्रेण किष्किंधाम समुपागमन। ये है वाल्मीकि युद्ध कांड के सर्ग 128 का श्लोक 28। तो युद्ध कांड में वो सारे वानर भालुओं की विदाई कर देते हैं, लेकिन ये सारे वानर भालू उत्तर कांड में फिर से उपस्थित हैं। अचानक क्या राम ने बुलाया था कि मैं सीता को निकालने वाला हूं, तुम लोग आ जाओ देख लो? और अगर इसको भी माने तो भी सही नहीं है, क्योंकि सीता के निष्कासन से पूर्व ही वो उन वानर भालुओं की विदाई दोबारा कर देते। तो जो वानर भालू चले भी गए थे किष्किंधा, वो यहाँ कैसे उपस्थित हैं उत्तरकांड में? एक बात जो कही जाती है कि राम ने लोकाराधन को के लिए
समाज को प्रसन्न करने के लिए जो है वह लोकाराधन के लिए क्या किया, सीता को बाहर निकाला। तो मेरी तो समझ में एक बात नहीं आती, आपकी भी समझ में एक बात नहीं आएगी कि कोई किसी के लिए कुछ बोल दे तो राजा जो है उसको निकाल देगा। कल को आकर कोई कहे कि भरत जो है वो शराब पीते हैं तो भरत को निकाल दो। कल को कोई कहे कि लक्ष्मण जो है वो बहुत बदमाश है, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो लक्ष्मण को निकाल दो। फिर तो अकेला राजा छतरी लिए हुए खड़ा रहेगा, क्योंकि दोष तो हर आदमी में है, फिर तो उसको निकालते जाओ। लेकिन इससे भी बड़ा तर्क है जो वाल्मीकि स्वयं देते हैं। सुनिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं कि जब वनवास हो गया तो समूची अयोध्या, सभी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सब एक ही गाड़ी में बैठकर, एक गाड़ी मतलब एक गाड़ी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बैठे हैं, ऐसी लाखों गाड़ियां रही होंगी। तो ये भी कितना सुंदर उस समय का समाज था, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था, वो साफ साफ अयोध्या खंड में दिखता है। एक ही गाड़ी पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बैठे। तो वो जब जाते हैं वहां राम को वापस लाने के लिए भरत के साथ साथ, तो लोकाराधन तो वहां भी है। राम को तो हर आदमी चाह रहा है कि वो लौट जाए, तो राम क्यों नहीं लौटते? तो देखिए, और बात भी वही कही है वाल्मीकि ने जो मैं समझता हूं जो सच है। वो क्या है? स याच्यमान काकुत्स्थाभि प्रकृतिभिस्तथा तथा सदा कुर्वाण पितरम सत्यम वनमेव अन्वपद्यत। राम ने सत्य का पक्ष लिया, जनता का पक्ष नहीं लिया। अपने पिता के वचनों को सत्य करने के लिए प्रजा की मांग पर भी कि आप वापस अयोध्या लौट चलें, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। सत्य राम के लिए बड़ा है, जनता की मांग राम के लिए बड़ी नहीं है। इसलिए उस सत्य को राम जानते हैं कि सीता निष्पाप है, अग्निदेव ने साक्षी दी है, तो जनता के कहने से क्या होता। तो जब राम, अगर लोकाराधन की ही बात थी तो राम ने लौट आना चाहिए था वनवास से। समूची अयोध्या गई थी, कोई घर ही, सारे घर ही सोने हो गए, तो लौट आना चाहिए, तो नहीं लौटे, क्योंकि उन्होंने सत्य का पक्ष लेना था और पिता के वचन को सत्य करना था, इसलिए वो वहां चले गए। इसलिए लोकाराधन की बात भी कहीं से लागू नहीं होती। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं और, कि हर ग्रंथ जो हम हिंदू ग्रंथ पढ़ते हैं, हिंदू ग्रंथ के अंत में उसको कहते हैं फलश्रुति। फलश्रुति क्या होती है? कोई भी ग्रंथ आप पढ़ें उसके अंत में आपको लिखा मिलेगा, अगर आप यह ग्रंथ पूरा पढ़ते हैं तो आपको लंबी आयु मिलेगी, आपके बच्चे राजा बनेंगे, आपके पास खूब धन होगा, भाइयों में प्रेम रहेगा, आपका यश बढ़ेगा। ऐसा आपने हर ग्रंथ में पढ़ा होगा। तो वह फलश्रुति उत्तरकांड में भी है। देखिए, युद्ध कांड में भी है और उत्तरकांड में भी है। ऐसा क्यों? यदि फलश्रुति युद्ध कांड में है और उत्तरकांड भी रामायण का हिस्सा है, तो युद्ध कांड में फलश्रुति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 8 श्लोकों में फलश्रुति है। और एक फलश्रुति मैं आपको बता देता हूं जो युद्ध कांड में है। आयुष्यम आरोग्यकरम यशस्यम सौभ्रातृकम बुद्धिकरम शुभम च श्रोतव्यमेतन नियमेन सद्वीराख्यानम ओजस्करम वृद्धि कामे। अर्थात यह काव्य आयु, आरोग्य, यश और भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है, यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुष को इस उत्साहवर्धक आख्यान का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यह है युद्ध कांड में फलश्रुति। और एक शब्द मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, यहां वाल्मीकि ने शब्द लिया है आख्यान। आख्यान क्या होता है? जो राघवेंद्र जी ने कहा था, इतिहास। ऐसा इतिहास जो पढ़ी हुई और मतलब खंडहरों को देखकर और इसके करके लिखा गया, ऐसा नहीं। आख्यान होता है ऐसी घटना जो कवि के सामने घटी है,
तो युद्ध कांड में वाल्मीकि अपने ग्रंथ को आख्यान कहते हैं, यानी वहां तक की घटना उनके सामने घटी है। वहां तक तो सीता निर्वासन का कोई प्रसंग ही नहीं, वहां तक तो शंभू को मारने का कोई प्रसंग ही नहीं, आगे आख्यान नहीं मिलता ये शब्द। तो यह भी एक फलश्रुति, भी एक बड़ा वो है, क्या कहते हैं, उदाहरण है, जो यह बताने के लिए कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है। और मैं अब आता हूं सबसे बड़े कारण पर, जो आपका भी विश्वास पक्का करेगा और मेरा भी। ये सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन उससे पहले मैं अपने कानों को हाथ लगाकर माता सीता से, भगवान राम से और महर्षि वाल्मीकि से क्षमा मांगते हुए और शिव शंभू का उच्चारण करते हुए आप लोगों के समक्ष यह विषय रखता हूं, और आप लोगों का सर्वाधिक ध्यान यहां पर मैं चाहता हूं। क्या हुआ, राम और रावण का युद्ध चल रहा है, और रावण का एक पार्षद है, उसका नाम है महापार्श्व। वह कहता है, राम, यह जो तुम बार बार सीता के आगे जाकर गिड़गिड़ाते हो कि मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो, तुम उसके साथ बलात् संबंध क्यों नहीं बनाते हो? देखिए, तुलसीदास जी यह नहीं लिख सकते, तुलसीदास जी के लिए सोचना भी पाप था। तुलसीदास जी की परमेश्वरी है, लेकिन वाल्मीकि इतिहास लिख रहे, इसलिए वो लिख पाए। तब रावण क्या कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा के साथ बलात् संबंध बनाए थे। ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दे दिया कि आज के बाद ऐसी किसी स्त्री के साथ तुमने बलात् संबंध बनाया जो तुमको नहीं चाहती है, तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, 100 पीसेस ऑफ योर हेड। अद्य प्रभृति याम अन्याम बलान नारी गमिष्यसि तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः। और जो आज राम को नीचा दिखाने के लिए यह लाते हैं कि रावण बढ़िया था, उसने सीता को कुछ नहीं कहा, उनको ये चीज नहीं मालूम है कि यह कारण था कि रावण सीता माता को के साथ बलात् संबंध नहीं बना सका। यदि वह इसमें सक्षम होता तो पंचवटी में भी उसके पास पर्याप्त समय था, लेकिन उसकी विवशता थी कि माता सीता से वह विवाह करे और माता सीता हृदय से उसको स्वीकारें, जो कि संभव नहीं था। इसलिए उसने आगे बहुत ऐसी लाइन लिखी है कि अगर ऐसा नहीं होता महापार्श्व, तो सीता कब की मेरी हो चुकी होती। ऐसी बिल्कुल यही श्लोक बोला, थोड़ा सा और ऐसा बोला जो मैं बोल नहीं पा रहा हूं। तो ये कारण था कि वह माता सीता को छू नहीं सका, वासना की दृष्टि से छू नहीं सका। तो यह हमें समझना चाहिए। तो एक प्रसंग तो ये हो गया, यह है युद्ध कांड। दूसरा प्रसंग है उत्तरकांड। रावण वहां कुबेर के पुत्र नलकूबर की होने वाली पत्नी रंभा के साथ बलात् संबंध बनाता। तो नलकूबर उसको शाप देता है रावण को कि आज के बाद यदि तुमने किसी के साथ बलात् संबंध बनाए जो तुमको नहीं चाहती है, तो तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, 7 पीसेस ऑफ योर हेड। यदा यकामाम कामार्तो धर्ष इच्छति योषितम मूर्धा तो सप्तधा तस्य शकली भविता तदा। पहली बात तो 100 और 7 का ही अंतर है। एक कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं 100 टुकड़े हो जाएंगे, ये कह रहा है 7 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं मानता। संख्या तो चलो कोई बात नहीं ध्यान रहा हो, लेकिन जो बड़ी बात है उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि रावण ने पुंजिकस्थला के साथ जो बलात् संबंध बनाए और ब्रह्मा जी ने उसको शाप दिया, तो उस शाप के बाद वह रंभा के साथ बलात् संबंध बना सकता था क्या? उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाते ना, पर उसने बलात् संबंध बनाया उत्तरकांड।
यदि नलकूबर का शाप सत्य है तो रावण पुंजिकस्थला के साथ ऐसा नहीं कर सकता, जिसमें जो भी आगे पीछे हो इसमें, क्योंकि नलकूबर का शाप लगता उसको और उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाते। तो 2 में से कोई शाप तो एक तो गलत है। एक वाल्मीकि इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं क्या? तो चूंकि वह जो उत्तरकांड में नलकूबर का किस्सा है वह रावण संहिता में भी ज्यों का त्यों है, तो वो रावण संहिता से ही लेकर यहां चेप दिया गया, ये कथा चेप दी गई, यहां पर जोड़ दी गई। तो उत्तरकांड ये मत समझिए कि कोई एक ही कथा। उत्तरकांड पुराण की शैली है। उत्तरकांड पुराण में क्या होता है? रामायण तो महाकाव्य है, महाकाव्य में एक नायक होता है, एक नायिका होती है, उसके साथ साथ कथा आगे बढ़ती है। पुराण में क्या होता है? पुराण का कोई नायक नहीं हो। पुराण में अगर आपको यहाँ श्राद्ध महात्म्य मिल रहा है तो वहां पर्वत का वर्णन मिल सकता है, उसके आगे आपको नदी का वर्णन मिल सकता है, उसके आगे राजाओं का वंश मिल सकता है। 50 तरह की कथाएं होती है पुराण में, ये पुराण की अपनी शैली। तो ऐसी ही स्थिति वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है। वहां रावण की कथा है, वहां नृग की कथा है, वहां शर्याती की कथा है, वहां हनुमान जी की कथा है, वहां वशिष्ठ की कथा है, वहां मृग की कथा है, वहां श्वेत की कथा है। 25 तरह की कथा है उसमें। तो उत्तरकांड जो है वह कोई पुराण रहा हो, उपपुराण रहा हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत जो है उसके साथ जुड़ा हुआ हरिवंश उपपुराण है, तो ये भी कोई रामायण से जुड़ा हुआ उपपुराण रहा होगा, जिसको बाद में रामायण में ही जोड़ दिया गया। तो ये कथा जो मैंने आपको पुंजिकस्थला और रंभा वाली सुनाई, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि, क्योंकि बाकी तो छोटे छोटे सूक्ष्म चीजें हैं तो कवि को विस्मरण हो सकता है, कुछ चीजें तो मैं मान सकता हूं कि विस्मरण हो गया होगा, लेकिन इतनी बड़ी घटना और उसको वाल्मीकि दोबारा लिख रहे हैं तो इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये जो है ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वाल्मीकि की रचना नहीं है उत्तरकांड। और मैं समझता हूं समय हो रहा है तो मैं 1-2 और जो आपको बड़े प्रमाण है, एक तो कथन भाषा, कथन शैली आदि, एक 2 और बड़े प्रमाण में बता के अपनी बात को पूरी करूंगा। और वो ये है कि हनुमान जी का जो चरित्र है किष्किंधा कांड में, और हनुमान जी का जो चरित्र है उत्तरकांड में, देखिए कितना बड़ा, जिसने भी जोड़ा है उत्तरकांड लिख के वो कितनी बड़ी गलती कर गया। हम जैसे मतलब साधारण जो संस्कृत के अध्येता हैं, हमने वो गलतियां पकड़ ली, पता नहीं क्यों बड़े बड़े कवि नहीं, या तो उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया। तो हनुमान जी के जन्म की कथा जामवान किष्किंधा कांड में बताते हैं, जहां क्योंकि वो भूल गए थे अपनी शक्ति, तो जामवान ने ही जाकर उनको प्रेरित किया लंका जाने। और वहां उस कथा में वे कहते हैं कि इंद्र ने जो वज्र मारा था हनुमान को, तो हनुमान की ये टोड़ी चिबुक चिन्ह ये थोड़ी टेढ़ी हो गई और कुछ नहीं हुआ हनुमान। तो इससे क्या हुआ कि इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र ने उनको वरदान दिया कि वज्रस्य च निपातेन वीर्यम ताम समीक्षित सहस्त्र नेत्र प्रीत्यात्मा ददोते वरमुत्तमम् स्वच्छंदतश्च मरणम तुम शादति वै प्रभु। हे हनुमान, इंद्र जी ने तब तुमको वरदान दे दिया कि हनुमान तुम अपनी इच्छा से, जब तुम इच्छा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी, उससे पहले तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जो हनुमान जी को हम अमर मानते हैं ना, वो इंद्र का वरदान है। सीता जी ने भी आगे चलकर ये बात कही थी। तो एक तो ये हो गया किष्किंधा कांड में इंद्र के वजह से खाली उनकी थोड़ी सी टेढ़ी, ये टोड़ी टेढ़ी होगी। लेकिन जो कथा उत्तरकांड में है उसमें इंद्र का वज्र मारने से हनुमान जी की मृत्यु हो जाती और ब्रह्मा जी आकर तब उनका शरीर सहलाते हैं और हनुमान जी फिर उठ के बैठते हैं। स्पृष्ट मात्र तथा सोत सलीलम पद्म जन्मना जल सिक्तम यथा सष्टम पुनर्जीवितम आप्तवान, कि जैसे जल पड़ने से
खेती जो है वो फिर से जीवित हो उठती है। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने जब तुम्हारे शरीर पर, हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरा तो हनुमान जी पुनः जीवित हो गए। एक ही वाल्मीकि, वहां तो लिखता है कि इंद्र के वज्र से मात्र टोढ़ी टेढ़ी हुई, और यहां लिखते हैं मर गए। एक ही वाल्मीकि लिख सकते हैं। तो उत्तरकांड है ही नहीं। और अंतिम मैं इसमें करता हूं, हालांकि बहुत है, लेकिन सुनने का भी धैर्य चाहिए, और शायद प्रश्नोत्तर भी होगा, तो हो सकता है प्रश्नोत्तर के क्रम में शेष बची हुई बात में कह पाऊं। तो वो ये है कि आप ध्यान करिए, अहल्या का प्रसंग मैंने आपको शुरू में बताया, तो उसमें गौतम ऋषि क्या शाप देते हैं उनको, इंद्र को शाप देते हैं नपुंसक हो जाने। ध्यान है, नपुंसक हो जाने। एक बड़ा अंतर है, वाल्मीकि के रामायण के बालकांड में इंद्र और अहल्या का परस्पर सहमति से समागम बताया, और उत्तरकांड में भी यह कथा है, लेकिन उसमें इंद्र जबरदस्ती करते हैं अहल्या। एक तो ये कहानी का अंतर है। दूसरा, जो शाप देते हैं गौतम ऋषि, वो उसमें बालकांड में तो नपुंसक होने का शाप देते हैं, और उत्तरकांड में क्या शाप देते हैं कि तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथों पड़ जाओगे, जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने सूत्रपात किया है। ये तो लेकिन इसमें क्या बात कही है कि जो पाप इस तरह का होगा वो तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा, और तुम्हारा, जो बड़ी बात मैं कर रहा हूं, तुम्हारा इंद्र पद स्थिर नहीं रहेगा, तुम अपने राज्य से च्युत हो जाओगे। और केवल तुम इंद्र के लिए नहीं दिया है मैंने ये शाप, जितने भी इंद्र होंगे, यानी इंद्र एक परंपरा थी, सब अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाएंगे। अब आप ध्यान करिए, बालकांड में तो नपुंसक होने का शाप है, और यहां शाप है कि पाप का फल तुम पर भी पड़ेगा और तुम अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाओगे। कोई तुलना है दोनों शापों की? घटनाक्रम की भी कोई तुलना नहीं है और शापों की भी कोई तुलना नहीं है। तो ऐसे मैंने इसमें लगभग 20 लिए हैं ऐसे ऐसे बिंदु जो उस विरोधाभास को दर्शाते हैं। और इसीलिए मैं इस निष्कर्ष पर, मैंने इस पुस्तक में निष्कर्ष लिया है कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कवि खुद को ही कैसे झूठा सिद्ध करेगा, अपने आप को ही गलत कैसे बनाए। तो एक प्रश्न हो सकता है कि भाई वाल्मीकि ने नहीं लिखा हो, किसी दूसरे ने देखा हो और लिखा हो और इसको जोड़ दिया हो। तो मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि कोई दूसरे वाल्मीकि नाम के और कवि थे जिन्होंने ये लिखा और जोड़ दिया, चलो, लेकिन जो मौलिक कवि हैं वाल्मीकि, क्या वो उसको जोड़ने देते? अपने जीते जी क्यों नहीं जोड़ने देते? क्योंकि वे खुद झूठे सिद्ध हो रहे हैं इस तरह की कथाओं से, विरोधाभास है। अपने को ही झूठा कर सिद्ध करने के लिए दूसरे वाल्मीकि भी होता तो जोड़ने देते क्या? एक बात, एक प्रश्न और उठ खड़ा होता है कि हो सकता है कि वाल्मीकि के सामने ये घटना नहीं घटी हो, बाद में ये घटना घटी हो और दूसरे कवि ने देखा हो कि राम ने सीता को निकाला और वाल्मीकि नाम का ही हो और जोड़ दिया हो, तो ये भी सच नहीं लगता। क्यों? क्योंकि राम पहले गए हैं, वाल्मीकि बाद में गए। क्यों? इसको कैसे समझते हैं? तो वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। तो शासन किया मतलब शासन पूरा संपन्न हो गया। जैसे मैं अभी किसी प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहूं कि उन्होंने 10 वर्ष शासन किया, तो कार्य संपन्न हो गया। लेकिन मैं वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए कह सकता हूं कि उन्होंने 10 वर्ष शासन किया, आज की तारीख नहीं कह सकता। तो जो कार्य संपन्न हो गया उसी के लिए लिख सकते हैं कि उन्होंने 11,000 वर्षों तक शासन किया। तो वाल्मीकि ने 11,000 वर्षों का शासन देखा और उसके बाद भगवान राम अपने निज धाम गए। इसलिए यह बात भी सत्य नहीं है। तो इसलिए कहीं से भी यह सिद्ध नहीं होता है
कि भगवान राम ने माता सीता को वनवास दिया था, क्योंकि उत्तरकांड उनकी रचना है ही नहीं। उत्तरकांड में एक विचित्र बात आती है कि जब सीता जी उसमें प्रवेश करती हैं भूमि में, धरती में, तो राम बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और अपना कहते हैं कि आज मैं धरती को ही समाप्त कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी आकर कहते हैं कि राम थोड़ा धैर्य रखिए, अभी तो आपके जीवन का उत्तर शेष है, उत्तरकांड। यानी कि ब्रह्मा जी वहां तक भी उत्तरकांड नहीं मान रहे, वो ये मान रहे कि अब इसके आगे उत्तरकांड है, और वो है 198वां सर्ग, 98वां, वहां तक। तो उत्तरकांड घालमेल है बहुत सारी चीजों का, पुराण जैसी शैली है, कथाएं भी बड़ी विचित्र विचित्र हैं, मतलब जिसका कोई संबंध नहीं बनता है रामायण से। तो इस तरह से वो है ही नहीं, वाल्मीकि की रचना ही नहीं है, ऐसा पूरी तरह से सिद्ध होता है। एक प्रश्न ये है कि क्या लवकुश नहीं हुए थे? हुए होंगे, लवकुश पैदा हुए होंगे, सीता के पुत्र होंगे, और वाल्मीकि आश्रम में ही पैदा हुए होंगे। ये कहाँ जरूरी है कि उसके लिए भगवान राम सीता को निकालें? वो जाकर वहां प्रसव क्यों नहीं कर सकती हैं? मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, मेरा जिला है भागलपुर, और उससे 25 किलोमीटर दूर दक्षिण गांव है गोसाई गांव। तो मैं भागलपुर से एक बार दिल्ली आ रहा था, तो रास्ते में उसमें मेरे बर्थ से सामने वाले बर्थ पर एक इंजीनियर पति थे और डॉक्टर पत्नी थी। ये मैंने अपनी पुस्तक में भी लिया है प्रसंग। वो डॉक्टर पत्नी अचानक मुझसे बोलने लगी, वो जब उसने जाना कि भाई मैं संस्कृत का व्याख्याता हूं, तो कहने लगे कि सर आप जानते हैं कि पहले के समय की जो खास करके राजमहल की जो स्त्रियां थी, वो प्रसव के लिए मुनियों के आश्रम में जाया करती थी। सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या? मैंने कहा आप कैसे कह सकती हैं? तो कहा सर मैं डॉक्टर हूं और ये गायनों की ही हूं, मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ, और मैंने पढ़ा भी है कि जो वो स्थान है ना मुनियों का आश्रम, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है बच्चों को जन्म देने के लिए। इतना सुंदर वातावरण, मंत्रों का पाठ, और जल का होना वहां आपस में। जल जो है स्त्री के गर्भ को, गर्भ प्रसव को कम करता है, उसके दर्द को। तो ये सारी चीजें जो है सबसे अनुकूल है स्त्री के लिए प्रसव का। तो मैंने ईश्वर को, भगवान राम को याद किया, माता सीता को याद किया कि देखो मुझे कितना बड़ा सूत्र दे दिया इन्होंने। सीता जी प्रसव के लिए ही वाल्मीकि के आश्रम में गई होंगी, और प्रसव किया होगा उन्होंने, 2 राजकुमारों को जन्म दिया होगा, और कथा ये ऐसी जोड़ के उत्तरकांड के कवि ने कर दी। लेकिन ये बाद की बात है, मैं अब वो गई नहीं गई ये नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है, ये मैंने सिद्ध किया। और इसी के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, प्रकाश जी का, अपने राघवेंद्र जी का, और गुप्ता साहब का, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया इतने बड़े कैनवास पर। मैं आपको थोड़ी सी मजेदार बात बताऊं कि जब मैंने इस पर व्याख्यान शुरू किया था और पुस्तक की रचना की थी, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ये उठता था कि ऑस्ट्रेलिया से मुझे बुलावा आएगा। सबसे पहला यही ध्यान आता था। मैंने अपनी पत्नी को भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से बुलावा आएगा। तो अब देखिए संयोग से कि ऑस्ट्रेलिया से ही आया, और भले ही मैं शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं हुआ हूं, लेकिन वहां के लोग भी देख रहे होंगे इसको, और मैं अपने को वहां भी उपस्थित अनुभव कर रहा हूं। तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरा हृदय से आभार। कोई प्रश्न होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन प्रश्न विषय से संबंधित होना चाहिए। पद्म पुराण में क्या लिखा है या भविष्य पुराण में क्या लिखा है, मैंने पहले ही लिख दिया है कि मेरा क्षेत्र केवल वाल्मीकि रामायण। तो जो मैंने कहा है उसी पर आप प्रश्न करें तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद जी। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा हम लोग सारे जो है मंत्रमुग्ध होके उसमें जो है सुन रहे थे आपको, और आपने जो है जो आपकी इतनी रिसर्च है
तो उसका मैं तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन मतलब बहुत ही डीप एंड साइंस, एकदम तथ्यों के साथ, जिसको बोलते हैं विद ऑल एविडेंस एंड प्रूफ्स, आपने जो बताया। और मैं झा जी, डॉक्टर राघवेंद्र झा जी, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे बिफोर वी गो फॉर क्वेश्चंस। मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया हूँ इनका व्याख्यान सुन करके, कि इतनी अच्छी तरह से इन्होंने रामायण को, रामायण की झूठी कथाओं का एक्सपोज किया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैंने तो इनको पहले सुना था संजय दीक्षित जी के कार्यक्रम में, जो कम से कम 1.25 लाख लोगों ने देखा है यूट्यूब पर। इतना प्रसिद्ध है ये इनका कार्यक्रम। और ये इतने क्या सेल्फलेस हैं कि इन्होंने ये किताब अपने फंड से पब्लिश कराई है, और ये जगह जगह जा करके, शायद 90 जगह गए हैं या उससे भी ज्यादा जगह गए हैं हिंदुस्तान में। 97वां व्याख्यान है, 97। हाँ, तो वो गए हैं और वहां जाकर के इन्होंने इस पर लेक्चर दिया है, और लोगों को फ्री कॉपीज बांटी हैं इस किताब की अपने पैसे से। तो मैं लोगों से कहूंगा कि अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो आप डॉक्टर झा से संपर्क कर सकते हैं, या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मुझको भी इन्होंने भेजा था, तो उनकी अनुमति से मैं आपको PDF कॉपी भेज दूंगा इस किताब की, अगर आपको किसी को भी। तो डॉक्टर झा, आपकी अनुमति है कि मैं भेज दूं इन लोगों को? जी सर। तो मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये बहुत ही क्या कहा जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस है हमारे धर्म को, हमारे शास्त्रों को, कि इस तरह की बात कही जाए। और हिंदू धर्म में जो गलत चीजें फैलाई जाती हैं, जिससे कि लोगों का मन भ्रमित होता है, खास करके स्त्रियों का, जो सोचेंगे कि भगवान राम के बारे में क्या सोचेंगी, अगर जो हम लोग जो मेन स्टोरी जो है, जो प्रचलित स्टोरी है, अगर उसको मान लें, तो भगवान राम के बारे में वो क्या सोचेंगी। लेकिन भगवान राम कैसे थे, भगवान थे ये, और उनका जीवन कैसा था, ये इस तरह के शोध से ही पता चलता है। और इन्होंने बहुत अच्छा शोध किया है, और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं ये। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो आप किसी को अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और मैं सभी को बोलूंगा, क्योंकि हम लोग जो है आपको अनम्यूट नहीं करेंगे, तो अगर आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं ज्यादा समय तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि पहले ही इतना व्यवधान हो चुका है था, तो काफी हमारा प्रोग्राम देरी से चल रहा है। तो अगर आप हमको कुछ क्वेश्चन अगर हमारे को चैट बॉक्स में लिखें, और मैं फिर से जो है डॉक्टर रजनी रमन झा जी का और उनका जो अनुसंधान, उनकी शोध है, और वो पूरा तथ्यों के साथ, और उन्होंने जो है, और मेरे को लगता है यही हमारे हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी अच्छी चीज है, कि हम लोग एक दूसरे को विरोधाभास, जो हमारे महाकाव्य या उसके बाद तुलसी कृत रामायण या पहले, उसमें जो हम लोग उसको डायलॉग कर सकते हैं, और उसमें जो है टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है, जैसे हम लोग कैनबरा में रामायण हमने 2006 से मॉसन टेम्पल में हर साल कराते आ रहे हैं, और अखंड रामायण होती है, और हम लोग तुलसी कृत अखंड रामायण करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सभी को श्रद्धा है, और मेरे को नहीं लगता कि कभी भी किसी के मन में जरा सा भी श्री राम को लेके संशय या कोई अलग भावना है। हमको लगता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका जो एक आदर्श है, उनका जो पूरा चरित्र है, जीवन चरित्र है, उसका हम लोग अनुसरण करते हैं। और उसमें मेरे को लगता है कि जो समझने में किसी की गलती हो सकती है, लेकिन हमारे को जो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोग के पूजनीय भगवान है, उनके लेके मेरे को लगता है हमारे को कभी किसी का कभी कोई ऐसे नहीं हुआ। लेकिन जो आज का, जैसे जिस जमाने में मेरे को लगता है वाल्मीकि जी ने लिखा या तुलसीदास जी ने लिखा, और जो आज की थिंकिंग चेंज हो गई है, तो हम लोग जो है वी कैन स्टार्ट हैविंग डाउट्स। बट अगर उस समय जो उनका जो एक मनोदिशा थी, जिसको लेके अगर जिसने भी जो लिखा, उस पे
हम लोग का बहुत चेंज आ गया है, मेरे को यही बस कहना है। और मैं सभी से, मेरे को लगता है अभी सभी लोग जो है किसी का क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं इसी के साथ हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं श्री डॉक्टर रजनी रमन झा जी, उनका धन्यवाद, हमारे जो प्रकाश मेहता जी सभी का, डॉक्टर राघवेंद्र झा जी और हमारे जो साईं जी हैं जिन्होंने हमारे को आज का जो ऑनलाइन वर्चुअल इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद उसको कंट्रोल किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे जो जितने भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है श्रोता और जिन्होंने इसको सुना, और वो हमको क्वेश्चन और जैसे कि आपने बताया पीडीएफ भेज देंगे, तो इसी के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस तरीके की जो हम चर्चा और आगे जो है करते रहेंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर ये यूट्यूब पर भी जाएगा? हाँ, यूट्यूब पे हम रखेंगे और आपको लिंक भेजेंगे। जी, तो प्रकाश जी, राघवेंद्र जी और संतोष जी को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपनी इच्छा भी प्रकट करता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत भी ऑस्ट्रेलिया आकर अपना व्याख्यान करने की इच्छा है, और उसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। राम खाद की ने बिना मोही कहा विश्राम, वो सारा खर्च मेरा अपना होगा। बस मुझे तो लोग चाहिए और सुनने वाले चाहिए। जी जरूर जरूर बहुत बहुत प्रयत्न करेंगे, जरूर। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।